एग्जैक्टली कोई पॉइंट बता दो, मेरे को वो देखना पड़ेगा, जरा व्हाट्सएप पर चेक कर, मेरा मोबाइल कनेक्टेड है इस वक्त मैं देख नहीं पाऊंगा। मैंने वो ड्राफ्ट पे किया है। ट्राई किया था अस्सलाम वालेकुम। यस सर किए। तो कोई डाउट आया? वालेकुम सलाम। हाँ सर। अच्छा कोई सर है मेरी जिसने किया है नहीं क्वेश्चन? सर मेरी बुक में है ना क्वेश्चन नंबर 74, हम्म उसमें से है एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करना है हम्म और इन्वेंटरी टर्नओवर और डेटर्स। हम्म और डेटर्स की हमारी फार्मूला होती है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक। हम्म हम्म और नेट क्रेडिट सेल में निकाला टोटल सेल माइनस कैश सेल। टोटल सेल माइनस कैश सेल। हाँ। हम्म और डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, उसकी फार्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग हाँ, डिवाइड बाय अकाउंट 2। रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस ट्रेड रिसीवेबल। हाँ हम्म सर, लेकिन उसमें मुझसे दिखाया है अकाउंट रिसीवेबल बस। एवरेज कैसे मैं निकालूं? अगर एवरेज नहीं दिया होता है तो आप क्लोजिंग ले सकते हैं। जैसे कल सिर्फ मैंने क्लोज। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वाले चैप्टर लेक्चर में बोला था, जब मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड में बोला था कि कायदे से हमें क्या लेना चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बट क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी होती है तो हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से काम चला लेते अच्छा ठीक। हैं। कायदे से एवरेज है, बट अगर आपके पास एवरेज नहीं है तो आप क्लोजिंग से काम चला सकते हैं। अच्छा मुनीता, मुझे बता कोई मुश्किल क्वेश्चन जो आपको लगा था इसमें जो आपने किया था? मुश्किल मुश्किल तो कोई नहीं, सामने पड़ा था ऑलरेडी। तभी मैं आप लोगों को बोला था ना, आप अनसॉल्व स्टार्ट कर लो करना, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते। आप लोग ना, नहीं सर सर हम क्वेश्चन सबमिट नंबर कर। 66 देखे आप? 66? हाँ। मेरे पास तो मिसलिनियस तो 67 से स्टार्ट हो रहा है। पहले है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट मेरे में 68 है। हाँ हाँ हाँ। इसमें है ना इसका आंसर 1.44:1। हम्म। मुझे निकला इसमें 1.443:1। हाँ इसने राउंड ऑफ किया 2 डिजिट तक। आपने वही 3 डिजिट राउंड ऑफ किया, इसने 2 डिजिट राउंड ऑफ किया। राउंडिंग ऑफ ठीक। का कंसेप्ट पता है किसी को क्या होता है? हाँ हम करते हैं ना वो राउंड ऑफ, लेकिन मैंने बहुत जैसे सारी आपका जगह आएगा पढ़ा था कि 1.4435, अब हमको हम्म। बोला 2 डिजिट राउंड ऑफ करो तो ये होता है। और हाँ अगर हाँ हाँ। 3 डिजिट बोलेगा राउंड ऑफ करना तो आपने क्या देखना है, 3 डिजिट यहाँ तक होता है, बट उसके और बाद उसके वाला आपने बाद देखना वाला। होता है क्या है। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होता है तो आपने इसलिए +1 करना है। अगर वो 5 से नीचे होता है तो उसको छोड़ देना होता है। तो अगर ये 3 5 होगा तो ये बनेगा 1.444, अगर 3 डिजिट तक करना है राउंड ऑफ। ठीक है। हम्म। और अगर ये होगा 14432, तो राउंडिंग ऑफ जब करोगे, क्योंकि 3 के बाद जो है 5 से कम है तो इसको इग्नोर करना है, तो 1443 होगा। ठीक है। तो इसमें आपने राउंडिंग ऑफ किया था 3 तक, 1.443 तक किया था, तो इसने राउंडिंग ऑफ किया 2 डिजिट तक, 1.43। तो ठीक उसमें ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी और का कोई डाउट इस पूरे चैप्टर में ऐसे अभी तक? सर ऑपरेटिंग रेशियो का एक क्वेश्चन दिखाइए। ऑपरेटिंग रेशियो का कोई क्वेश्चन बिल्कुल दिखाता हूँ मैं। सीक्वेंस में चलते हैं। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, इससे बेसिस बना के आगे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है मेरी बुक में, मैं इसको लिखता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप बस नोट कर लो। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है। आपसे वैसे निकालना क्या, आपको आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपको निकालना है जीपी रेशियो और आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। पहले मुझे दोनों का फॉर्मूला बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हम्म। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जीपी रेशो आपको बोलता है कि आपकी जीपी कितनी है पर 100 रुपीज ऑफ सेल, और ऑपरेटिंग रेशो आपको बोलता है कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है पर 100 रुपीज ऑफ सेल।
ठीक है। अब जीपी का फॉर्मूला वो देखा जाएगा क्वेश्चन कैसे दिया, उस हिसाब से देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो नोट करेंगे, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं नीचे देखता हूँ डिटेल्स क्या क्या मेरे को दी है। एक डिटेल आपको दी है, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो है 80,000। आपकी जो परचेज है बेटा वो है 4,30,900। आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है आपके 4,000। आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है आपका 1,60,000। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो है 21,100। आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है $40,000। आपकी जो सेल्स है बेटा वो है 10 लाख। आपके क्वेश्चन में दी दिया है बट मैं ऐड करूंगा। आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 1 लाख है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ जीपी रेशो के लिए क्या करेंगे, पहले जीपी निकालेंगे। हाँ, जीपी किसके बराबर होगा? कॉग्स माइनस नेट सेल। सेल्स माइनस कॉग, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपको दिया है 10 लाख, तो सेल्स आपको दिया है 10 लाख, उसमें से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मुझे मुनजा के बगैर कोई बताएगा जल्दी? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोज स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चारों चीजें आपके पास दी है। 80,000 प्लस 4,30,900 प्लस 4,000 माइनस 1,60,000। ठीक है बेटा, ये आपका कॉग्स आएगा। मुझे कॉग्स बताओ कितना है आपका? 80,000 प्लस 4,30,900 प्लस 4,000 माइनस 1,60,000, कितना आया? कैलकुलेटर अच्छा? $3,54,900 ये आया सबको? ठीक है, तो आपका जीपी क्या निकलेगा? 10 लाख माइनस 3,54,900 विच इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 3,54,900। तो आपका जीपी आया 6,45,100। ठीक है, तो आप मुझे बता जीपी रेशो आपका क्या निकलेगा? 6,45,100 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 64.51%। ठीक है, यस सर। अब दूसरा आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो किसके बराबर है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर है? हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने ऑलरेडी निकाला 3,54,900, 3,54,900, इसको प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको क्या रहेंगे? जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है अदर देन फाइनेंस कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपके एक्सपेंसेस एक तो ये था 21,100 और ये 40,000 था और ये फाइनेंस कॉस्ट था। बट फाइनेंस कॉस्ट को हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं माना है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है। ये दो आपको ऐड करनी है, 21,100 प्लस आपका था 40,000, ये हो गया 61,100। तो 3,54,900
प्लस 61,100 आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। वो बेटा बताओ मुझे कितना आता है? 3,54,900, 3,54,900 प्लस आपका हो गया 21,100 प्लस हो गया आपका 40,000। तो आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सारा मिला के 4,16,000 हो जाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग रेशो बनेगा, आपका ऑपरेटिंग रेशो बनेगा 4,16,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, वो आपका आएगा 41.6% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा अब मुझे बता, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसी क्वेश्चन से करो, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मुझे बताओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? Operating profit divided by net sale into 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। हम्म, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर आपको Gross. जीपी ऑलरेडी दिया है, हम्म, जीपी जो मेरा है उसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करूंगा, है कि नहीं? जीपी आपका Yes, sir. ऊपर दिया था 6,45,100, उसके बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे 61,100, तो 6,45,000, 6,45,100 माइनस 61,100, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा 5,84,000। ठीक है। तो आपका ओपी रेशो कितना हो जाएगा? 5,84,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो वो आपका आएगा 58.4%, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकालना है। ठीक है नादिका, कुछ दिमाग में गया ये? यस सर। और कोई क्वेश्चन बताओ, इससे टफ क्वेश्चन बताओ ऑपरेटिंग रेशो का। चलो एक क्वेश्चन है मेरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन को मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट जीपी रेशो, एनपी रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो। तीन रेशो आपको बतानी है, जीपी रेशो, एनपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। मैं पहले बैलेंस शीट बनाता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सॉरी, पीएनएल आपको दिया है, तो पीएनएल भी कैसे दिया है? जैसे कंपनी एक्ट में बनाया जाता है। मैं पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, हो सकता है हर किसी के पास नहीं हो। रेवेन्यू देखो, ऐसे पीएनएल भी ऐसे ही बनाते हैं, ये भी आपको समझ आएगा यहाँ से इस क्वेश्चन से। पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स, वो आपकी 5 लाख है। देखो कंपनी एक्ट में पीएनएल कैसे बनाते हैं, ये लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद ऐड करते हैं अदर इनकम। क्या करते हैं ऐड? अदर इनकम। जो पीएनएल में हम लिखते थे ना इनडायरेक्ट इनकम, वो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, पीएनएल भी आता है। अदर इनकम में जैसे इस क्वेश्चन में है डिविडेंड रिसीव, 5,000। तो फिर हम बोलते हैं आपका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, ये आपका टोटल रेवेन्यू होता है। बेटा टोटल रेवेन्यू आया आपका 5,05,000। ठीक है। इसमें से फिर आप सारे एक्सपेंसेस जो हो वो लेस करते हो, ऐसे बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये कोई अकाउंट नहीं है, तभी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो कंपनीज एक्ट में आपका पीएनएल होता है, वो अकाउंट नहीं होता है, वो स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? अगर आपको एक स्टेटमेंट। क्वेश्चन आएगा, इज पीएनएल एन अकाउंट और स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कंपनी, तो कंपनी के केस में पीएनएल अकाउंट नहीं होता है, वो स्टेटमेंट होता है। जैसे हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बोलते थे, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, वो स्टेटमेंट होता है। सिमिलरली कंपनी के केस में जो पीएनएल है वो कोई अकाउंट नहीं होता है, वो स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट भी स्टेटमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस भी स्टेटमेंट होता है। तभी इन सबको आप नटशल में, ये सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते जाते हैं। अब एक्सपेंसेस में आपका क्या है? पहले आप लिखते हैं डायरेक्टली परचेज, जो आपका परचेज हुआ है वो परचेज आपका 3 लाख है। उसके बाद लिखते हैं हम चेंज इन इन्वेंट्री। क्या लिखते हैं? इसको थोड़ा याद भी कर लो, आगे सीए में काम करेगा। चेंज इन इन्वेंट्री में आपको क्या लिखते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और वो क्वेश्चन में आपको दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 70,000 था,
माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 90,000 है, कुल मिला के ये -20,000 आया। ठीक है, तो माइनस जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड नाते का कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ सर। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो सामान को मतलब देते हैं ना किराया कृषि पर, कहाँ तक? किराया मतलब दो तरह का होता है, एक जब आप परचेज करते हो उसमें किराया देते हो, और जब सेल करते हो उस पर अगर सर आपको किराया देना पड़ा। इनवर्ड परचेज। इनवर्ड मीन्स परचेज। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? डायरेक्ट। वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है आपके। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उसके बाद आपका है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। साहिबा बेटी है क्या क्लास में? उसके बाद इंटरेस्ट है। $3,000। इन सबको जल्दी जल्दी मुझे टोटल करके बताओ कितना आया। 3 लाख, 3,06,000, 3,20,000 -1 3 लाख, 4,02,000, 4,22,000, 4,25,000। ठीक है बेटा, तो ये आपका रेवेन्यू था। इसमें से ये सारे एक्सपेंस लेस करो, आपका प्रॉफिट निकलेगा 80,000। ये आपका बनेगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जीपी अलग से नहीं निकालते हैं, ठीक है। देखो ये आपको दिख गया अच्छे से कि नहीं दिखा? दिख रहा है आपको अच्छे से कि नहीं दिख रहा है? यस सर। देखो ऐसे ही पीएनएल बनाते हैं हम। ट्रेडिशनली हम क्या बनाते थे सर? हम बनाते थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते थे पीएनएल। बट कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज एक्ट में आपका डायरेक्टली क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं पहले इसको आपको समझाता हूँ ये कैसे बनता है। मैंने शायद एक बार आपको बोला था, मैं दोबारा समझाता हूँ। अब याद करो, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम क्या क्या लेते थे उसमें? जल्दी जल्दी मुझे कोई बताओ। ट्रेडिंग ओपनिंग अकाउंट में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लेते थे, डेबिट वेजेस, साइड में। स्टोरेज। जल्दी बताओ क्या क्या लेते थे ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक परचेज और ओपनिंग स्टॉक लेते थे, और एक्सपेंस, मतलब सारे अगर डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक लेते थे, एक्सपेंस। परचेज लेते थे, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था वो लेते थे, वो हम डेबिट साइड में लेते थे। डेबिट साइड में लेते थे मतलब क्या होता था? खर्चा होता था, एक्सपेंस होता था। हाँ और जी। क्रेडिट साइड में हम बोलते थे सपोज रेवेन्यू है, उसमें हम सेल्स देते थे और क्लोजिंग स्टॉक लेते थे। वो रेवेन्यू होता था बट वो खर्चे को कम करता था। क्रेडिट वहां पे क्या होती थी? इनकम काइंड ऑफ। और डेबिट आपका खर्चा होता था। यहाँ पे हम गेम करते हैं प्लस माइनस में। इसको आप रखो इनकम, इसको रखो आप एक्सपेंस, ठीक है। ये आप माइनस करते हो इससे, इससे ये माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट निकलता है। पहले ये समझ लो, ये आपका प्लस फिगर है, ये आपका माइनस फिगर है। प्लस माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट निकलेगा, है ना। ये आपके रेवेन्यूज है, क्रेडिट वाले हैं, या फिर डेबिट वाले हैं। अब इसको देखो, चलिए मुझे पता पहले क्या आता था। एक्सपेंस डेबिट साइड में आता था आपका ओपनिंग स्टॉक, उसको फिलहाल छोड़। हाँ। परचेज आता था, माइनस करना था। आप उधर या हम्म, आपको डेबिट होता था, मतलब माइनस करना है। डेबिट होता था, माइनस करना है, रेवेन्यू से माइनस करना है, ठीक है। आप देखो, आपने क्या किया? परचेज को लिया माइनस में। हम्म। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ जो हम वहां करते थे। परचेज को डेबिट साइड में लिखते थे। आप देखो परचेज को मैंने डेबिट साइड में लिखा, विजुअलाइज कर लो पहले यहाँ पे कैसे हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। उसके बाद क्या होता था? सेल्स होता था क्रेडिट साइड में। सेल्स होता था क्रेडिट साइड में, ये मैंने सेल्स लिया प्लस क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक होता था डेबिट। ये देखो मैंने ओपनिंग स्टॉक डेबिट किया यहाँ पे 70,000, ठीक है। प्लस किया ना ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे, अभी देखो ओपनिंग स्टॉक किया मैंने। उसके बाद क्या होता था? डायरेक्ट एक्सपेंस। आपके डायरेक्ट एक्सपेंस दो है, कैरेज इनवर्ड और वेज। ये मैंने खर्चे डाल दिए, ये भी खर्चा डाला, ये भी खर्चा डाला, ये भी खर्चा डाला। इसमें से मुझे माइनस क्या करना होता था? क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ये भी खर्चा माना, ये भी खर्चा माना, ये भी खर्चा माना, ये भी खर्चा माना। बट इसमें से क्लोजिंग स्टॉक मुझे माइनस करना होता था। कभी मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे माइनस नहीं करता था, क्रेडिट साइड में लिखा था वहां पे, तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया। जो उधर में लिखा था ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में।
तो अगर आप देखोगे वो भी आपका बनता था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोज स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते थे, क्लोज स्टॉक को क्रेडिट करते थे, फिगर क्या बनती? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोज स्टॉक। वो दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा। उससे क्या हो गया कि जो ओपनिंग स्टॉक का खर्चा 70,000 जाना था और 90,000 का माइनस होना था, नेट में क्या इंपैक्ट हुआ? 20,000 से खर्चा आपका माइनस हो गया। तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट की सारी फिगर्स आ गई। उसके बाद क्या बनाते थे आप? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में आप क्या लेते थे? क्रेडिट साइड में बाय इनडायरेक्ट इनकम लेते थे, बाय इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट इनकम को ऊपर ही क्रेडिट कर दिया बाय इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम करके। तो ये सारे रेवेन्यू हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट में जो रेवेन्यू आएगा प्लस जो आपका पीएनएल में रेवेन्यू आएगा वो सारा आ गया। फिर आप क्या करते थे? बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते थे। ये आपके पीएनएल के खर्चे थे, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये सारे आपने लेस कर दिए और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकला। तो अगर मैं ट्रेडिशनली दिखाऊंगा, अगर मैं ट्रेडिशनली दिखाता हूं आपको, तो ये जो है, ये 1 2 3 4 5, ये जो है ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे हैं। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? ये ट्रेडिंग अकाउंट का है और यहाँ पे मेरा सेल जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट का है। ये अदर इनकम जो है पीएनएल का है और ये अदर, ये तीन जो है ये मेरे पीएनएल के। ट्रेडिशनली हम ऐसे बनाते थे, बट कंपनीज एक्ट में हम इसको ऐसे बनाते हैं। अब आपको ऐसे दिया होगा स्टेटमेंट और आपको क्या निकालना है? जीपी रेशो। जब आप ट्रेडिशनली बनाते थे तो आपके लिए ये बहुत आसान होता था निकालना। अगर मैं इसको ट्रेडिशनली बनाऊंगा तो ट्रेडिशनली मैं कुछ इस तरीके से बनाता था तो मेरे लिए आसान होता था सारी चीजें निकालना। ट्रेडिशनली मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाता था, ये समझ आया? ऊपर पीएनएल कैसे बनता है? सारे बताओ। मैं अभी क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूं जो आपको आगे काम करेगा। आपको समझ आया ये पीएनएल कैसे बनाया है? तो कैसे जवाब दो? ये सर आया समझ। सबको समझ आया? साहिबा आपको समझ आया? यस सर। देखो मैं इसको ट्रेडिशनली भी दिखाऊंगा, ट्रेडिशनली कैसे बनाते हैं मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आएगा। यहाँ पे लिखते थे बाई सेल्स 5 लाख टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था? 70,000। टू परचेजेस, परचेजेस कितना था आपका? 3 लाख। उसके बाद आपका था टू कैरेज इनवर्ड 6,000। उसके बाद आपका था टू वेज 14,000। यहाँ पे आता था बाई क्लोजिंग स्टॉक 90,000। ये सबको करोगे तो आपका निकलता था जीपी। तो 5,90,000, 5,90,000 से ये सारे खर्चे करो लेस, आपको आएगा जीपी। आपका जीपी निकला 2 लाख। यहाँ पे आएगा बाई जीपी 2 लाख बाई डिविडेंड रिसीव्ड, जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो यहाँ पे आती है। डिविडेंड रिसीव्ड आपका था ना कुछ 5,000। इसमें से फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर लो। सबसे पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका था टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,02,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20,000। तो इंटरेस्ट 3,000। फिर आप उसमें तो लेस करो, वो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 2,05,000 माइनस 1,25,000। तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 80,000। ट्रेडिशनली आप इसको ऐसे करते थे, बट कंपनीज एक्ट में इसको आप ऐसे बना दो। अब ये कैसे होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। क्या आपको ये समझ आया कंपनीज एक्ट में कैसे बनाते हैं पीएनएल? इनको ऐसे डाल देते हैं। इसमें जो कंफ्यूजन बच्चों को होती है वो यहाँ पे होती है, क्लोजिंग स्टॉक को जो मैंने माइनस किया, ये वहां पे क्रेडिट होता था, यहाँ पे मुझे इसको माइनस दिखाना है, क्योंकि मैं एक्सपेंस जो है डेबिट इसको माइनस करूंगा, यहाँ पे एक्सपेंस को कम करूंगा। 70 माइनस 90, तो 20,000 से ओवरऑल एक्सपेंस मेरा माइनस हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा इसमें। तो नेट एक्सपेंस मेरा बाहर आएगा 4,25,000। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? कैलकुलेट द जीपी रेशो। जीपी रेशो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स आपको दिया था 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आपका आएगा 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000 माइनस 90,000। यहाँ पे जब किया तो वो आपका आएगा 2 लाख। तो आपका जो जीपी रेशो है वो आएगा आपका, जीपी रेशो आपका आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई नेट सेल्स आपका 5 लाख है इंटू 100, होता को 40%। उसके बाद आपको निकालना था नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आपका 80,000 आया था, डिवाइड बाई सेल्स आपका 5 लाख था इंटू 100, 80 डिवाइड बाई 50 दैट इज 16%। फिर आपको निकालना था ऑपरेटिंग रेशो। नातिका बेटा ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या दूसरा फॉर्मूला क्या है? और आप ऐसे भी निकाल देते हो नेट प्रॉफिट, अच्छा ऑपरेटिंग रेशो निकालना आपने, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ऑलरेडी निकला, या जितने भी आपके सारे खर्चे हैं उसमें से आपको इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देना है, तो ऐसे भी आ जाएगा आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका क्या निकला? 70,000 प्लस 3 लाख, कितना होता है? 3,70,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000 माइनस 90,000, वो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या सीधे बोलो 5 लाख अगर मेरी सेल है, जीपी मेरा अगर 2 लाख है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3 लाख। 3 लाख को आपने ये दो खर्चे ऐड करने हैं जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट जो आपका है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो 3 लाख प्लस 1,02,000 कितना होता है? 4,02,000 प्लस 20,000 दैट इज 4,22,000। तो आपका जो ऑपरेटिंग रेशो आएगा वो आएगा 4,22,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। ये 4,22,000 समझ आया कि मैं दोबारा से समझाऊं? जल्दी बताओ। तो आपको ऑपरेटिंग रेशो जो है वो आएगा 84.4%। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका निकलेगा, यहां से अगर देखा जाएगा तो ऑपरेटिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एक क्या क्या करना है आपको? एक ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और ये इसमें से माइनस करना है, ये आपको निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब इसको करोगे 3 लाख माइनस 20,000 प्लस 20,000 वो आएगा 3 लाख। अब इसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दो है, ये दो ऐड करो। 3 लाख प्लस 1,02,000 दैट इज 4,02,000 प्लस 20,000 दैट इज 4,22,000। फिर ये आपका आएगा ऑपरेटिंग रेशो डिवाइड बाय वो। अब अगर क्वेश्चन में दिया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालो इस क्वेश्चन से। सारे मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना आएगा जल्दी। ये क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मुझे जल्दी बताओ, जिसका आएगा वो मुझे बताएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मेरा इतना है। जल्दी बताओ सारे, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने इतना कर लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जीपी माइनस आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर लो, वैसे भी आ जाएगा। जीपी आपको दिया था 2 लाख, उसमें से दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आपको लेस करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका था 2 लाख, उसमें से आपको 1,22,000 लेस करना है, दैट इज 78,000। सेपरेट 78,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय आपका जो सेल्स है 5 लाख इंटू 100, कितना है? 15.6। सबको आया 15.6? तो बेटा आपको आया? जी सर। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो भी मुझे तो अच्छा लगा, मैं उसको भी करा लेता हूँ। टिपिकल क्वेश्चन है, मैं उसको भी करा लेता हूँ, थोड़ा दिमाग लड़ेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 61, मैं पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ। द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी 80%। आपका ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो आपका 80% है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द ऑपरेटिंग। आपको बोलना है इन सब से ऑपरेटिंग रेशियो में क्या फर्क पड़ा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग लॉस किसके बराबर होती है? कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको अब बोलना है कि नीचे वाली चीजों से ये रेशो बढ़ेगी, 80 से 85% होगा कि 80 ही रहेगा कि कम होगा, ठीक है। पहला चीज फास्टेस्ट फिंगर खेलेंगे, जो जल्दी आंसर बताएगा
वो जीत जाएगा। मैं लिखूं हम्म। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 5000। इससे क्या होगा, ऑपरेटिंग रेशो बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जल्दी, फास्टेस्ट फिंगर। सर हमें देखना क्या है? कि ऑपरेटिंग रेशो जो आपका 80 था, 80% था, आपका ऑपरेटिंग रेशो 80% था, उसके बाद अगर आप क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करोगे 5000 की, तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा आपकी ऑपरेटिंग रेशो? वो बढ़ेगी कि वो कम हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुनजा, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? नातिका? सर क्रेडिट हाँ, न्यूमरेटर होगा ना कम। क्या कम होगा? सर हमने ना नेट सेल्स। नेट सेल्स से परचेज, नेट अगर मैं क्रेडिट परचेज करूंगा तो नेट सेल्स कम कैसे होगा? सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बेटा आपके कंपनी में अभी तक जो जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, हम्म। उन ट्रांजेक्शन से जब आपने ऑपरेटिंग रेशो निकाला वो 80% है। ठीक। उसको मैंने खोल दिया कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नेट सेल्स इनटू 100 जो है वो आपका 80% है। अब आपको बोलना है अगर मैं इसके बाद क्रेडिट परचेज करता हूँ गुड्स की 5000 की, तो इस ट्रांजेक्शन से इस रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? ये 80% बढ़ेगा कि सेम रहेगा कि डिक्रीज हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये ट्रांजेक्शन से मुझे न्यूमिनेटर बढ़ रहा है कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है? तब फिर आप अंदाजा लगा सकते, अगर न्यूमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम हो जाएगी, है ना? यही लॉजिक है ना? अगर मेरा न्यूमिनेटर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, पर 100 के हिसाब से है, ये अगर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, ये अगर कम हो जाएगा तो रेशो कम हो जाएगी, ये अगर बढ़ेगा तो रेशो कम हो जाएगी, ये अगर कम हो जाएगा तो रेशो बढ़ेगी। ऐसे ही है ना? पर 100 के हिसाब से आप देखते हो तो न्यूमिनेटर अगर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, न्यूमिनेटर कम हो जाएगा तो रेशो कम हो जाएगी। मगर मैं क्रेडिट में परचेज कर लिया तो उससे मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा? मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट में कोई इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा? कौन कौन बोलता है इंपैक्ट आएगा? सर 5 आएगा। हाँ, सर वो जो आएगा, इम्पैक्ट आएगा। हाँ सर आएगा इम्पैक्ट। वो इंक्रीज होगा। न्यूमरेटर बढ़ेगा। इंक्रीज कैसे होगा वो मुझे बताओ। कागज में करना परचेज ऐड। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। मैं लिखूंगा। परचेज। आपका कहना है कि सर, मैं इसको थोड़ा और खोल के रखूंगा। आपका कहना है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट में ना दो चीजें आती है, एक आता है कॉग्स, हाँ। दूसरा आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपका हम्म। कहना है इस ट्रांजेक्शन सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं बढ़ेगा, बट कॉग्स बढ़ेगा। हाँ। कॉग्स बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा। हम्म। मैं लिख देता हूँ। कॉग्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस परचेज। परचेजेस डायरेक्ट। माइनस क्लोज स्टॉक। और मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को भूल जाता हूँ, ठीक है ना? डायरेक्ट एक्सपेंस हम्म। इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे बताओ, मैंने 5000 की परचेज कर ली, ठीक है? ठीक है, सपोज मेरा 50,000 था ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? हाँ। मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 2 लाख। सॉरी, मेरी इससे पहले, इस ट्रांजेक्शन से पहले मेरा ओपनिंग स्टॉक था 50,000,
मेरी परचेज थी 2 लाख की और मेरा क्लोज स्टॉक था 40,000। मेरा कॉग्स कितना आता? 2,10,000। ठीक है, अच्छे से समझ लो, 2,10,000 था। हाँ यस सर। अब अगर परचेज कर रहा हूँ 5,000 की, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ 5,000 की, तो उस चीज को मैंने बेचा, क्या क्वेश्चन में लिखा है उस चीज को मैंने बेचा? आंसर इज नो। नो सर। क्वेश्चन बोलता है मैंने माल खरीदा। अब इसके बाद में देखूंगा, जब मैंने माल खरीदा मैंने परचेज तो हो गया, मेरा ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, मैंने परचेज हो गई अब 2,05,000 की। बेटा मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी तो 45,000 हो जाएगा ना। हम्म भाई मैं अगर परचेज करूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ जाएगा ना। तो नेट इम्पैक्ट क्या आ जाएगा? नेट इम्पैक्ट वही 2,10,000 का। बिकॉज कॉग्स इज कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू द गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, द गुड्स विच आई एम परचेसिंग आई एम नॉट सेलिंग देम। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है मैंने उसको सेल कर दिया। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कितने पे सेल कर लिया, तो मेरा सेल्स भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इतना ही बोलूंगा कि मैंने पेमेंट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट किया है, तो मैं बोलूंगा कि उससे मेरा ऑपरेटिंग रेशियो पे कोई फर्क नहीं आएगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आ रही? हम्म कौन बोल रहा है कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, या सर हमें समझ नहीं आया? मैं फिर दोबारा से समझाऊंगा। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका डाउट था कि सर कॉग्स बढ़ेगा, क्यों परचेज बढ़ेगा, और मैंने आपको बोला इसको जरा गौर से तो देखो। परचेज अगर बढ़ेगा क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि उस माल को आपने कहाँ भेजा, अभी तो नहीं लिखा है भेजा, भेजा होगा तो स्टॉक में ही पड़ा हुआ होगा, तो सर क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा, कॉग्स में तो कोई फर्क नहीं आएगा। बिकॉज कॉग्स बोलता है कि जो चीजें आपने बेची उनकी कॉस्ट कितनी थी। अगर एक क्वेश्चन में इतना बोलता है कि जो परचेजेस आपकी थी वो इतनी नहीं है, वो 5,000 ज्यादा है, तब आप बताओ क्या इंपैक्ट होता है? आप बोलते नहीं नहीं फिर कॉग्स आपका 5,000 से ज्यादा है। ये ऐसा नहीं होता है, ये बोला इसके बाद आपने एक ट्रांजेक्शन कर दी जिसमें आपने परचेज कर दी गुड्स की 5,000 से, तो इससे हम बोलेंगे इससे नो इम्पैक्ट आ जाएगा। आपकी बुक ने दिया है इम्पैक्ट आएगा, बट वो गलत बात है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अगर आपने इसके बाद कर दी उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट तब आएगा जब अगर बोलेगा कि आपने परचेजेस कम रखी थी, परचेज इससे ज्यादा थी, फिर चाहे वो कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? यस सर। किसको मेरी बात समझ नहीं आई कौन बोलता है कि सर दोबारा रिपीट हो? मुनजा, यस सर। समझ आया? हाँ, क्या गलती लग रही थी आपसे? हमें यही लग रहा था कि हमने परचेज किया लेकिन कैश नहीं गया, लेकिन परचेज किया। देखो पहले है कि कैश गया होगा या नहीं गया होगा, उसकी वजह से मेरी जो परफॉर्मेंस रेशियो है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इस बात को क्लियर रखो। मैं कोई करंट रेशियो तो नहीं कर रहा हूँ, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट को देख ही नहीं रहा हूँ, मैं पीएनएल कंटेक्ट में दे रहा हूँ। तो मैंने कैश में परचेज किया होगा क्रेडिट में परचेज किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, क्यों आपको लग रहा था कि बढ़ जाएगा? आपको इसलिए लग रहा था बढ़ जाएगा क्योंकि आपको लग रहा था परचेज है, तो आप सोच रहे थे परचेज होगा तो कॉग्स बढ़ेगा, कॉग्स बढ़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ेगा। मैंने आपको क्यों मना कर दिया कि नहीं बढ़ेगा कॉग्स? बिकॉज अगर मेरा परचेज बढ़ रहा है तो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज स्टॉक भी तो उतने से ही बढ़ रहा है, बिकॉज दीज गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड। तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब सबको समझ आया? यस कोई ना, अगर नहीं एम्पैथी करो तो समझ, मैं ये रिकॉर्डिंग जब बंद करूंगा जब भी अपलोड हो जाएगी तब देख लेना, तो मेरे साथ तो दो बनाए जब भी अपलोड हो जाएगी तो अपलोड ही नहीं होती। ठीक है चलो, अब दूसरी चीज पे आता हूँ मैं, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यार क्या चीजें दी है इसमें? सेलिंग एक्सपेंस अगर आपके 800 से बढ़ गए, हम्म सेलिंग एक्सपेंसेस, अब बताओ, सेलिंग एक्सपेंस अगर 800 से बढ़ गए हैं, जो भी फिगर थी, अब सेलिंग एक्सपेंस बढ़ गए, सेलिंग ये आसान है, सेलिंग एक्सपेंस बढ़ गए मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके बढ़ गए, हाँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गए मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई आपकी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ हम्म गई है मतलब रेशियो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज न्यूमिनेटर बढ़ेगा। सेलिंग एक्सपेंस आपका क्या बढ़ेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ेगा। कैश सेल, अब आपने अगर सेल कर ली है तो इससे क्या इंपैक्ट हो जाएगा? मुझे क्वेश्चन इससे गलत दिखे बट फिर भी एज्यूमिंग कि आपका जो है प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट में बेच रहे हो, अगर आपने सेल कर ली है तो क्या होगा आपका? सेल से आपका डिनोमिनेटर तो बढ़ जाएगा,
पूरा अगर इसको एनालिसिस करोगे डिनोमिनेटर तो आपका बढ़ जाएगा, हाँ जो आपका न्यूमरेटर है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों? भाई जो चीजें बेची है उसकी भी कुछ कॉस्ट भी तो होगी ना। बट इस केस में क्या होगा, इस कॉस्ट केस में, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग रेशो आपका 80% है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 80% है, एज्यूमिंग आपके नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं है, तो आपको तो प्रॉफिट ही है ना, तो आप प्रॉफिट पे ही बेच रहे हो। तो न्यूमरेटर उतना नहीं बढ़ेगा जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा। आपका क्वेश्चन तो बहुत सिंपल कर रहा है, वो बोल रहा है सिर्फ वो एक ही चीज को देख रहा है, वो देख रहा है डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो वो सीधे बोलेगा जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपकी बुक वाला तो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ा रहा है, तो आपको भी एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लड़ा है, बिकॉज जो अपन बोर्ड पे पेपर चेक करेगा वो भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही एंगल से देखना है। तभी इसने जो परचेज वाला बोला था तो इसने सीधे बोला था कि उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज वो पूरा इंपैक्ट नहीं देख रहा है। मैं अगर इसको देखूंगा तो मेरा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, भाई आप मुझे ये बता दो ना कि आपका जीपी रेशो कितना है। अगर आपका जीपी है तभी तो आप बोलोगे ना कि भाई जो मैं चीजें बेच रहा हूँ उसकी जो कॉस्ट है, मेरा कॉग, वो उतना परसेंट नहीं बढ़ेगा जितना मेरा परसेंटेज सेल्स बढ़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि न्यूमरेटर कम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा, तो मेरा ओवरऑल रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाउंसर हो रहा है? जल्दी बताओ, समझ आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है? यार दो ही चीजें हो रही है, या तो समझ आ रहा होगा या तो बाउंसर हो रही है। क्या हो रहा है? बाउंसर। बाउंसर हो रही है। दोबारा से बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था कि आपने कैश सेल कर दी 10,000 की। अच्छा पहले मैं ना आपका लॉजिक सुनूंगा, फिर इसको बाय। कैश सेल थी आपकी 10,000 की। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से रेशो में क्या फर्क पड़ेगा? 80% की रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100, वो आपका 80% था। अब आपने 10,000 की सेल कर दी। अब आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? इसका करूं तो 23, कोई बता 37 सकता है? मैं सुन सकता हूँ, आप बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को? बताओ। सर, अगर हम कैश सेल करेंगे मीन्स क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा ही ना, मेरा कैश सेल से क्या हो जाएगा? क्लोज स्टॉक तो जाएगा ना। पहले उसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, क्लोज स्टॉक में बिल्कुल जाएगा। पहले मुझे बताओ, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मेरी पहले सेल्स जितनी भी थी अब उसमें 10,000 बढ़ेगा, हाँ। तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा। हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि न्यूमिनेटर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? देखो अगर खाली डिनोमिनेटर बढ़ता, अगर खाली डिनोमिनेटर बढ़ता तो आप क्या बोलते हैं कि ये जो है डिनोमिनेटर ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो डिक्रीज होगी, यही बोलते हैं आप लोग। हम्म। हाँ मुनजा, यस अगर सर। आपका खाली डिनोमिनेटर बढ़ता, पहले डिवाइड कर रहे थे आप सपोज 100 से, अब वो 100 नहीं 110 हो गया, तो डिनोमिनेटर जब बढ़ जाएगा तो रेशो क्या हो जाएगी, परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम। बट अब आपको देना है कि अगर आपने कैश सेल्स 10,000 की कर ली, मैं बोल रहा हूँ कैश हो या क्रेडिट से हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बोलना है न्यूमरेटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में दो चीजें ही आपकी, एक आपका कॉग्स है और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल करती तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉग्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कॉग्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सेल करने से आपका कॉग्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे जवाब दो, लॉजिकली समझ नहीं पा रहे हो बात को? नो सर। मुझे बताओ अगर मैंने 10,000 की सेल कर दी तो मेरा, इससे पहले जो पोजीशन थी, अब उसके बाद इस सेल के बाद मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर। अभी तक मैंने जो चीजें भेजी थी, अभी तक मैंने जो चीजें भेजी थी उनकी कॉस्ट थी 4 लाख। ठीक। ठीक है? हाँ। ठीक है मुनजा, यस सर। कितना था?
4 है। 4 लाख, उनकी कॉस्ट थी 4 लाख। अब मैंने 10,000 की सेल कर ली। बेटा ये चीजें भी तो मेरे को कुछ किसी वैल्यू में पड़ी होगी ना। सपोज मेरा 20% मार्जिन है, मेरी तो कॉस्ट इसमें 8,000 है कि नहीं है। हाँ जब मेरा 10,000 से सेल बढ़ेगा तो मेरी कॉस्ट भी तो 8,000 से बढ़ जाएगी ना। हाँ अगर मेरे पहले सेल था 5 लाख, मेरे सेल्स पहले 5 लाख थी, तो अगर मेरा डिनोमिनेटर 10,000 से बढ़ेगा तो मेरा न्यूमिनेटर भी तो कुछ से बढ़ेगा ना, जितनी इसकी इन गुड्स की कॉस्ट थी, इनका जो कॉस्ट था वो भी तो ऊपर बढ़ेगा। तो सर क्रक्स ये निकला, मेरा न्यूमिनेटर भी बढ़ेगा, मेरा डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। तो अब मैं कैसे बोलूंगा कि ओवरऑल रेशो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो वो देखना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जो है उतना नहीं बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ा जितना डिनोमिनेटर बढ़ा, उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, मेरी रेशो डिक्रीज हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा बढ़ा तो इंक्रीज होगा। अगर सेम रेशो में बढ़ा न्यूमरेटर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कायदे से इसने जो क्वेश्चन दिए है बुक में, ये इसने गलत दिए है। बट आपका बुक क्या कर रहा है मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, वो सिर्फ बोल रहा है कि भाई सेल बढ़ा दी, बाकी कुछ नहीं बढ़ा। अब बता दो, अब आसान है बोलना, सेल बढ़ी बाकी कुछ नहीं बढ़ा, भाई डिनोमीटर आपका बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, रेशो कम हो जाएगी। आपकी बुक में सारे आंसर ऐसे दिए है, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये गलत चीज है। आप इन वस्तुओं को नहीं बोल सकते हो जब तक आपको पूरा नहीं पता कि कॉस्ट कितनी बढ़ी और सेल कितनी बढ़ी। समझ आई मेरी बात। यस सर। बट अभी आप, मुझे पता है आप अगेन कंफ्यूज आगे एग्जाम में क्या करना है हमें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना आपकी क्लियरिंग पब्लिकेशन बुक से ही देखेंगे। ठीक है ना, तो उस केस में आप यही आंसर लिख लेना, भाई सेल बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, परचेज बढ़ रहा है तो न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, क्योंकि ये ऐसे आंसर दे रहे हैं। वो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो बोर्ड वाले भी आपके, वो भी आपको इसी में मार्क्स देंगे। बट ये टेक्निकली गलत बात है। क्यों टेक्निकली बात है वो मैंने आपको लॉजिकली यहाँ पे बता दी कि अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा 10,000 से तो मेरा न्यूमिनेटर भी कुछ तो बढ़ेगा, 6,000, 5,000, 7,000, 8,000 कुछ तो बढ़ेगा। तो उसके बाद मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि वो इम्पैक्ट कितना है। तो जब तक मेरे को उस गुड्स की कॉस्ट नहीं दी होगी तब तक मैं नहीं बता सकता हूँ कि मेरी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। बट यस, थ्योरेटिकली जो आप बुक कर रहा है वो बहुत आसान कर रहा है। हो रहा है भाई सेल होगी तो आप देखो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, परचेज हो रही है तो आप देखो न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, बट ऐसे होता नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को प्लीज कर लेना। और आपको क्या था मुझे, आपको कुछ बता पॉइंट्स में, तो वो था 1.44, वो तो राउंड ऑफ करना है। और कोई डाउट था आपका? नहीं, मुझे इस पॉइंट में खाली प्रॉब्लम हुई, बाकी क्वेश्चंस अच्छे से आए। तो आप सब लोग अब रेशो एनालिसिस वाले टॉपिक को घर पे कर लेना। इंशाल्लाह कल हम इस, हमारा जो ये है क्या बोलते हैं सिलेबस है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट वर्क आपको ट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क आपका स्कूल में ही होगा। वो शायद आपका इंटरनल 5 मार्क्स रहेगा और एक्सटर्नल आपका 15 मार्क्स रहेगा। उसमें आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको बनाना होगा। ऐसे ही होता है कुछ। सर हमने किया वो सबमिट। सबमिट भी किया, हाँ इंटरनल एक्सटर्नल? सर, जिसमें 20 मार्क्स बाकी के होते हैं। पर वो तो कुछ इंटरनल 5 होता है, एक्सटर्नल 15 होता है। तो नहीं, मैम ने बोला था गुडविल पे कोई प्रोजेक्ट बना के दो, वो मैंने बना दिया। बस उसने तो बोला उसके बस अब। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 5 मार्क्स की 20 मार्क्स? सर 5 अब और होगा वाइवा उस दिन एग्जाम अच्छा, के उधर बाद। आपको वाइवा होगा ना, वहां आपको कुछ नहीं ले जाना है ना। ना। वो वाइवा भी आपको कहाँ होगा, जहाँ आपका मेन सेंटर होगा एग्जाम। हाँ उधर के लिए कुछ आपको प्रोजेक्ट वर्क लेना है नहीं लेना है? सर नहीं। हमारे वक्त तो होता था, मुझे थोड़ा याद है एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ हमें लेना था साथ में प्रोजेक्ट वर्क बना। एंटरप्रेन्योर दिया। एंटरप्रेन्योर में सक्सेसफुल क्या होता है? मुझे था, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और अनसक्सेसफुल। वो किसको दे रहा था आपने, स्कूल वालों को आपने? हाँ सर, अपनी मैम को जो पढ़ाती है। हमारे वक्त मुझे याद है हमारा जो होता था, मेरा, मैं तो एसपी में पढ़ता था और मेरा सेंटर कहीं और था। पर हमें पहले से ही बोला था कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वही आपको वहां भी लेना है साथ में। और उसके बेस पे वहां पे कुछ मतलब वाइवा होना था, बट उसने वाइवा नहीं लिया था, वो ऐसे ही कुछ मार्क्स रखा था। तो एनीवे जो भी आपका होगा वो प्रोजेक्ट वर्क आपको ट्यूशन में नहीं कराएंगे। तो इफेक्टिवली हमारा लास्ट वाला टॉपिक है दैट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं अगेन बोलूंगा थोड़ा पढ़ के आना कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ डाउट्स हो जाए, आपके जहन में कुछ डाउट्स होंगे तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज वो बाउंसर चला जाएगा। मेरा खुद वो ट्यूशन में नहीं आया था, मुझे पता है ना, मैंने उसको ट्यूशन में समझा है। फिर मैं 12th में एसपीएस में, तो एक लड़का था, उससे मैं बोल रहा था कि भाई मुझे पढ़ा दे,
उसने मुझे पढ़ा था, क्योंकि उसने ट्यूशन, इनफैक्ट मेरे ट्यूशन में शायद पढ़ाया नहीं था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और तब तक लेट हो गया था। फिर मैंने एक बच्चे से बोला था कि मुझे पढ़ा दो स्कूल में, उसने मुझे पढ़ाया था, बेचारे ने, उसने एफर्ट किया था, बट मुझे वो समझ नहीं आया। फिर जब मैंने सीए किया तब मुझे वो समझ आया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आसानी से समझ नहीं आता है, समझ आएगा अगर आप मेरी कही हुई बात पे अमल करो। तो मेरी कही हुई बात ये है कि आप प्लीज आज रात में या कल दिन में कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करना। एटलीस्ट पहले 7-8 पेज आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको दिमाग में 5% जाए, किसी को 10% जाए, किसी को 50% जाए, कोई परवाह नहीं, बट आप एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, तभी आपको मेरी बातें जो ना वो दिमाग में जाएंगी, क्योंकि आपको पहले डाउट्स होंगे ये क्या होता है, जब मैं वो बोलूंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। पढ़ोगे, और 5 के 5 बच्चे कल क्वेश्चन क्लास ज्वाइन करोगे, स्पेशली जहरान, ठीक है जहरान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पगा ज्वाइन करूँ क्लास, ठीक सर। ओके कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई लीव नहीं लेगा, कल सब लोग ज्वाइन करेंगे। टेंटेटिव टाइमिंग वही 7 PM है, अनलेस अदरवाइज मेरा ऑफिस लेट हो जाएगा, तो टाइमिंग वही 7 PM रहेगी, ठीक है ना। किसी और को कुछ पूछना है? सर आप क्लास कब करेंगे अपलोड? क्लास क्या बोलो बता, मैं कोशिश सोच रहा हूँ, मैं करूंगा करूंगा, रीजन ये आ रही है मैं इतना बिजी लग जाता हूँ, मेरे खुद के पेपर्स भी है, इट विल टेक मी, मतलब मैंने तो आप लोगों से इतने वादे किए कि आज करूंगा आज करूंगा, तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा ऐसा। क्यों, कोई क्लास आपकी छूट गई है क्या? हाँ सर एडमिशन में। एडमिशन? हाँ सर रिविजन चल रहा है, अब एग्जाम आने। बेटा मैंने मैंने शेयर 4 फीचर तक के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए। सर एडमिशन में मुझे नहीं है, उसमें नहीं आ रहा है सब है 40। सब है बेटा, सब है, आप देखो लेक्चर नंबर के हिसाब से देखो आपको। नहीं 47 हाँ, एडमिशन चल रही नहीं, 47 वीडियो। वीडियो क्लास लेक्चर नंबर 47 में आपको दिक्कत आ रही है? हाँ सर मुझे चल रही नहीं है। उसी में है वो, मतलब अपलोड है ना वो, मैं देख लेता हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना ये चीज। मैं 4 फीचर तक के सारे वीडियोस अपलोडेड है। 4 फीचर के बाद मतलब डिबेंचर से लेके इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड देन दिस एनालिसिस वाले मुझे अपलोड करने हैं, बाकी सारे अपलोडेड है। किसी और का कोई डाउट? मुझे एक सर बार आप नातिका वो लेक्चर का लिंक भेजना व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ। ओके हाँ मुनजा बताओ। सर आप इसी हफ्ते खाली क्लास देंगे? कोशिश करेंगे कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को खत्म करेंगे, बट मेरा 7 से पेपर है, तो 1-2 दिन पहले तो छुट्टी लूंगा मैं, बीच में भी लेक्चर रखेंगे, पर कोशिश करेंगे कि तब तक खत्म नहीं करें इसको। अगर 7 है तो 5 तक मैं कोशिश करूंगा पढ़ा के खत्म ही करूंगा इसको, ठीक है ना। अच्छा। और कोई डाउट? चलो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।